नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2018 में जो सुपर टेट हुआ था उसमें पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश के देखिए टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि राइट द मस्कुलिन फॉर्म ऑफ बी, मतलब जो मधुमक्खी होता है उसका पुल्लिंग क्या होता है। तो बी मतलब मधुमक्खी का पुल्लिंग क्या होता है, तो ड्रोन होता है, DRONE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया है और उससे रिलेटेड नीचे एक क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए जब भी आपके सामने पैसेज आए तो सबसे पहला काम करिए कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसे पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डिड लियोनार्डो दा विंची डिजाइन इन 1478, मतलब 1478 में लियोनार्डो दा विंची ने क्या चीज़ डिजाइन किया था। अब आपको क्वेश्चन पता चल चुका है। अब जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से उसका आंसर ढूंढ पाएंगे। यहाँ पर देखिए पैसेज दिया है कि पीपल टेक कार्स एंड अदर रोड व्हीकल्स फॉर ग्रांटेड टुडे, मतलब आज के समय में जो लोग हैं वो कार हो गया या फिर रोड पे चलने वाली अदर व्हीकल्स अदर गाड़ियां हैं उसे लोग मतलब फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब उसका महत्व नहीं समझते हैं। हाउएवर द आइडिया ऑफ सच व्हीकल्स वाज अनहर्ड ऑफ अबाउट 500 ईयर एगो, मतलब लगभग आज से 500 साल पहले इस तरीके का, जैसे आज के ज़माने में हम लोग कार और अदर गाड़ी देखते हैं, उसका कोई आइडिया ही लोगों को नहीं था। देन इन 1478, फिर उसके बाद क्या होता है 1478 में द आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोनार्डो दा विंची डिजाइंड अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। देखिए यहीं पर पूछा था कि व्हाट डिड लियोनार्डो दा विंची डिजाइन इन 1478, तो अब हमें देखिए आंसर मिल गया कि 1478 में लियोनार्डो दा विंची कौन थे, एक आर्टिस्ट थे और इन्वेंटर थे। उन्होंने क्या डिजाइन किया था, एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, मतलब कि ऐसा व्हीकल जो खुद से चलता हो। ठीक है, तो देखिए अब हमें पूरा पैसेज पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में देखिए समय कम रहता है, तो अगर आपको आंसर मिल गया यहीं पर तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि मेंशन अ कॉमन सूटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड। अब आपको बताना है कि राइट हो गया, फ्रेश हो गया, टेक हो गया, तो इसके लिए सूटेबल प्रीफिक्स। अब देखिए जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, शब्द से पहले लगता है और उसका अर्थ बदल देता है, और जो प्रत्यय होता है शब्द के बाद में लगता है। तो जो यहाँ पर प्रीफिक्स दिया है, प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, जो शब्द से पहले लगेगा, हिंदी में इसे उपसर्ग कहते हैं। तो राइट, फ्रेश और टेक से पहले कौन सा प्रीफिक्स लग सकता है, तो अगर हम लोग री लगा दें तो री राइट, री फ्रेश और री टेक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कौन सा सूटेबल प्रीफिक्स लग रहा है, तो री लग रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पर हमें जो आर्टिकल एन द होता है, कौन सा यहाँ पर अप्रोप्रिएट आर्टिकल होगा उसे भरना है। तो कह रहा है कि इट इज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ए एन द कहाँ लगाया जाता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि स्वर से पहले जैसे AEIOU रहता है तो वहाँ पर हम लोग एन लगा देते हैं। और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट और होता है कि उसका जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब उसका उच्चारण करते हैं, तो क्या स्वर वाला फीलिंग आ रहा है या व्यंजन आ रहा है। तो अगर हम लोग यूनिक पढ़ें तो यहाँ पर यू आ रहा है, ये क्या है, एक व्यंजन है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यू देख करके एन लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे एन यूनिवर्सिटी नहीं होता है, ए यूनिवर्सिटी होता है। जैसे विश्वविद्यालय है तो क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है यूनिवर्सिटी आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ यूनिक है तो यहाँ पर भी ए लगेगा, अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वॉयस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव वॉयस पैसिव वॉयस होता है, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा वॉयस है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। अब देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉयस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट रहता है वो मेन रहता है। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका इन्वेंशन किया था, तो टेलीफोन का किया था, तो यह क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉयस हो जाएगा। यहीं पर पैसिव वॉयस कब रहता है, जब यहाँ पर कहता है कि जो टेलीफोन है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा, तो क्या हो जाता है, वो पैसिव वॉयस हो जाता है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉयस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इज स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट। तो यहाँ पर जो स्वीट आया है वो सब्जेक्ट है या फिर प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है वो तो मैंगो हो गया, तो स्वीट क्या है, यहाँ पर प्रेडिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 7वां वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि द शोल्डर हॉट,
यहाँ पर डैश है करेज, जो सोल्जर था, जो सैनिक था, वो लड़ा किसके साथ, तो करेज के साथ, तो यहाँ पर विथ करेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विथ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर हमें प्रोनाउन भरना है कि कौन सा प्रोनाउन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पर कह रहा है कि राहुल सेड टू मी आई वर्क इन एन ऑफिस। राहुल ने मुझसे कहा कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। अब नेक्स्ट कह रहा है कि इसका राहुल टोल्ड मी डैट। अब इसके बाद क्या होगा, राहुल ने मुझसे कहा कि ही वर्क इन एन ऑफिस, कि वह एक ऑफिस में काम करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर हमें कंजक्शन भरना है कि कौन सा आएगा, तो ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, फिर इसके बाद डैश है फाइंड। तो देखिए जहाँ पर भी नॉट ओनली आता है उसके बाद बट आल्सो आता है, मतलब ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, मतलब कि सिर्फ उसे पनिश नहीं किया गया बल्कि उस पर फाइन भी लगाया गया। ठीक है, तो नॉट ओनली बट आल्सो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पोएट्री दिया है, तो इसका भी सेम करना है, प्रोज हो या फिर पोएट्री हो। हमें सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखने के बाद ही हमें प्रोज या पोएट्री पर जाना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इर, ERE। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना जो पैसेज है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड इन हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड यहाँ पर देखिए हमें इर मिल चुका है। तो देखिए इर का अगर हम लोग बात करें तो इर का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले देखिए इर और इरा में अंतर होता है। इर का मतलब हो गया बिफोर और इरा मतलब समय से रिलेटेड है। जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो जब मोदी जी गए थे तो उनका एक बहुत ही फेमस सेंटेंस वायरल हो गया था कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वार, मतलब यह युद्ध का युग नहीं है, यह युद्ध का समय नहीं है, कि मतलब रसिया और यूक्रेन को जो युद्ध है उसे रोक देना चाहिए। तो कई बार एग्जाम में इरा भी पूछता है, तो इरा जो है समय या युग से रिलेटेड है, कि जैसे कल युग सतयुग है, तो ये जो समय चल रहा है वो यह युद्ध का नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूछा था इर, तो इर का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए टोटल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो इंग्लिश का पूछा गया था उसे देख लिए हैं। हिंदी का जो टोटल 20 क्वेश्चन है उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हिंदी का अगर आप प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा।